लास्ट क्लास में हम एरर्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने ये स्टडी किया था सिस्टमेटिक एरर जो कंट्रोलेबल थे, और उसमें क्लासिफिकेशन था इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। यानी कि ये तीन टाइप के एरर आपके सिस्टमेटिक एरर में कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद आता है रैंडम एरर, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अननोन होता है। फ्लक्चुएशंस, वाइब्रेशन एंड लीस्ट काउंट वाज द सम ऑफ द एग्जांपल। और ये बताया था कि लीस्ट काउंट एरर दोनों एरर में कंसीडर किया जाता है, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एब्सोल्यूट एरर। सपोज आपने मेजरमेंट को, यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट किया और आपको मेजरमेंट मिल जाती हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन। आपको an तक मेजरमेंट्स मिल जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहां से an तक किसी भी वैल्यू को हम ये नहीं कह सकते इट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि ये सही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे वैल्यूज का मीन ले लेते हैं और इसको बोलते हैं ए मीन, यानी कि ट्रू वैल्यू इसको बोलते हैं। हम क्या करेंगे, सारे मेजरमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीटेड या नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मीन मिल जाएगा। अब इसी को हम क्या कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। ओके, इसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ए वन और ए मीन, इनका डिफरेंस होता है। यानी कि ए वन वैल्यू आपके ए मीन से कितना डेविएट हो रही है, उसका हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यानी कि ए वन माइनस ए मीन नेगेटिव हो सकती है, लेकिन उसका मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन ए वन। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन ए वन। एब्सोल्यूट क्यों? क्योंकि हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, चाहे ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है जो कि आएगा सिर्फ पॉजिटिव। डेल्टा ए टू क्या होगा, ए टू माइनस ए मीन, और उसका हम मॉडुलस लेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ। लेट से दिस इज -0.2, और इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, अपने पास आएगा 0.2। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड इन एरर ऑफ मेजरमेंट टू, यानी कि ए टू में ए मीन से कितना डिफरेंस है। ओके, ऐसे ही हम सारी वैल्यूज का डेल्टा ए कैलकुलेट करेंगे। सो डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू को हम एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ए वन ए टू एंड ए थ्री एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है, जो भी हमारे एब्सोल्यूट एरर आए हैं इन मेजरमेंट ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, हम उनका फिर से मीन लेते हैं, ताकि हमें जो एरर है उसका भी हमें क्या मिल जाए, मीन मिल जाए। सो दिस इज कॉल्ड मीन एरर और एब्सोल्यूट मीन एरर। यानी कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होने वाली है, इंडिविजुअली ये कोई भी नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन हमने इनका मॉडुलस लिया है, एवरी क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, और फिर इसका मीन ले लिया है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मिलने के बाद हम कहेंगे कि कोई भी वैल्यू होगी, मेजरमेंट की कोई भी वैल्यू होगी, उसका वेरिएशन ए मीन से प्लस माइनस डेल्टा ए मीन तक होगा। यानी कि दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ए मीन प्लस माइनस प्लस डेल्टा ए मीन, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन। यानी कि हमारे मेजर्ड वैल्यू का वेरिएशन होता है डेल्टा ए मीन से। यानी कि जो भी मेजर्ड वैल्यू है, इसको हमने ट्रू वैल्यू बोला था, ये वैल्यू प्लस डेल्टा ए मीन से माइनस डेल्टा ए मीन तक डेविएट कर सकती है। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। के बाद हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम डिफाइन करते हैं क्योंकि कई बार हमें एब्सोल्यूट एरर की बजाय रिलेटिव एरर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। रिलेटिव एरर हमने कैलकुलेट करना होता है, और कैलकुलेशंस कैसे होती है, रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज, जैसे हमने वैल्यू बोली थी ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। तो एक्चुअल एरर हमारा वैल्यूज में ये है, लेकिन हम अगर विद रिस्पेक्ट टू मेजर्ड वैल्यू देखें, तो उसमें एरर क्या आता है, दिस इज ए मीन डिवाइड बाई डेल्टा ए मीन डिवाइड बाई ए मीन। इस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर।
relative error, relative error in A, measured value A। उसके बाद आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या करते हैं, हमें हमें रिलेटिव एरर को अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 100, so you will get percentage error which is equals to delta A by A mean अपॉन A mean। ये वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डील विद द परसेंटेज एरर, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी में एरर से ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है परसेंटेज एरर का। लेट सपोज द मेजर्ड वैल्यू इज 10 और उसके अंदर 0.1 का एरर है, और इफ वी हैव अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ 50 एंड उसके अंदर 1 का एरर है, तो यहां पर सिग्निफिकेंस एरर की नहीं होती है बट उसका ट्रू वैल्यू के रिलेटिव कितना एरर है, उसका कितना परसेंटेज एरर है, उसका ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव टू डील विद द परसेंटेज एरर, इसलिए परसेंटेज एरर का सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। पहले हम देखते हैं कि कोई भी क्वांटिटी यानी कि लेट्स से z इज डिफाइंड एज a प्लस बी, यानी कि दो क्वांटिटीज के सम के इक्वल है हमारी क्वांटिटी z, और क्वांटिटी a के अंदर एरर है प्लस माइनस डेल्टा a का, और क्वांटिटी b के अंदर एरर है प्लस माइनस डेल्टा b। सो हम बोल सकते हैं कि z के अंदर एरर होगा प्लस माइनस डेल्टा z का। सो वी कैन से दिस इज a को हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब आप देखेंगे दिस इज z प्लस माइनस डेल्टा z, यानी कि z के अंदर जो एरर आने वाला है वो डेल्टा z का आएगा, और हम यहां पर लिखेंगे a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। एज वी नो कि z की वैल्यू a प्लस बी के इक्वल है। अगर z की ट्रू वैल्यू देखें तो a की ट्रू वैल्यू और प्लस b की ट्रू वैल्यू है, तो हम देखेंगे z इक्वल्स टू, तो अब ये z और a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू क्या होगी, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहां पर हमें z की वैल्यू देखनी होती है, यानी कि डेल्टा z की वैल्यू देखनी होती है, तो हम यहां पर मैक्सिमम देखते हैं कि डेल्टा z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आप देखें डेल्टा z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब a भी डेल्टा प्लस डेल्टा a है और b के साथ भी प्लस डेल्टा b है, तो यानी कि मैक्सिमम एरर इन z विल बी डेल्टा z एंड विच कैन बी अप टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो इसीलिए हम डेल्टा z की मैक्सिमम वैल्यू कोट करते हैं जो कि होती है डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यानी कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एरर कितना जा सकता है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो z को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज प्लस माइनस, यानी कि इतना आपका पॉजिटिव वेरिएशन भी हो सकता है और नेगेटिव वेरिएशन भी हो सकता है, वेयर डेल्टा z इज गिवन एज डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट होगा कि अगर हम दो क्वांटिटीज के ऐड करके थर्ड क्वांटिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दो क्वांटिटी जिनका एडिशन हमें थर्ड क्वांटिटी दे रहा है, तो उनका सीधे सीधे ये एब्सोल्यूट एरर विल एड अप। सीधा क्या होगा, यानी कि नेट एरर इन द z विल बी एरर इन a प्लस एरर इन b। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन a एंड एब्सोल्यूट एरर इन b। वेयर एज अगर हम डिफरेंस की बात करें,
अगर हम डिफरेंस की बात करें, फर्स्ट हमने सम की बात करी। डिफरेंस में अगर हम देखें, लेट्स से z इज डिफाइंड एज p माइनस क्यू, यानी कि दो क्वांटिटी है हमारे पास। p के अंदर हो गया एरर प्लस माइनस डेल्टा p, और q का एरर है प्लस माइनस डेल्टा q। तो हम बोल सकते हैं z के अंदर क्या होगा, एरर होगा डेल्टा z का। p को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा p माइनस टाइम्स q प्लस माइनस डेल्टा q। यू विल गेट z प्लस माइनस डेल्टा z। तो आप देखेंगे यहां से p माइनस क्यू आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा p के आगे भी प्लस माइनस है और डेल्टा q के आगे भी प्लस माइनस है। तो डेल्टा q के आगे माइनस जाने पर ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस रखें, विच विल बी इररिलेवेंट, यानी कि अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस दोनों है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हम माइनस प्लस लिखें या प्लस माइनस लिखें, एक ही बात होती है। तो क्या होगा, यहां पर ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा p एंड अगेन प्लस माइनस डेल्टा q। तो आप देखेंगे z और p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम मैक्सिमम डेल्टा z की बात करेंगे, तो विच विल बी अगेन डेल्टा p प्लस डेल्टा q। ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एरर हो सकता है जब क्वांटिटी डिफरेंस में। या नोटिस करने वाली बात यह है कि जब हमने सम लिया था तभी भी डेल्टा, यानी कि मैक्सिमम एरर दोनों के इंडिविजुअल मेजरमेंट का, इंडिविजुअल एरर इन ए एंड बी का सम था। और जब डिफरेंस ले रहे हैं यानी कि p माइनस क्यू कह रहे हैं, तब भी एरर इन z विल बी एरर इन p प्लस एरर इन q, यानी कि यहां पर प्लस ही आता है। तो हम बोल सकते हैं जब हम सम और डिफरेंस लेते हैं, इन बोथ केसेस एरर विल गेट एड अप। इफ वी आर कैलकुलेटिंग सम z by doing the product of a and b, यानी कि a और b के मल्टीप्लिकेशन से हमें z मिल रहा है, और अगेन a के अंदर एरर है डेल्टा a का, और b मेजरमेंट में भी एरर है डेल्टा b। तो हम बोल सकते हैं कि z के अंदर एरर होगा प्लस माइनस डेल्टा z का। हमारा ऑब्जेक्टिव है ये डेल्टा z कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे, a को रखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, सो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा z, मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b इंटू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ये आपको टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये बोलते हैं कि एरर इज इटसेल्फ अ स्मॉल क्वांटिटी, डेल्टा a is much less than a and delta b is much less than b। तो अब क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, दे इटसेल्फ आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, तो दोनों स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, सो इट विल बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू a डेल्टा b एंड b डेल्टा a, इनके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होगी। सो वी विल नेग्लेक्ट दिस क्वांटिटी, और वी कैन नेग्लेक्ट इट आफ्टरवर्ड्स। आप यहां पर नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं और इसको z से डिवाइड करके भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, हम z प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा z को z से डिवाइड करेंगे, और RHS को यानी कि a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b इंटू a, एंड दिस इज, आप अगर नेग्लेक्ट भी नहीं करते हैं डेल्टा बी, RHS को हम ए बी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि z और ए बी इक्वल हैं। अगर ट्रू वैल्यू कंसीडर करें तो दे आर इक्वल। सो
LHS को हम Z से डिवाइड करेंगे, RHS को हम AB से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाई जेड। RHS में आएगा 1 प्लस माइनस, आप यहां पर देखेंगे इस क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो B विल कैंसिल आउट, आपके पास क्वांटिटी मिलेगी डेल्टा A बाई ए। अगेन सेकेंड टर्म में आप देखेंगे इसको अगर AB से डिवाइड करेंगे तो A विल कैंसिल आउट, आपको क्वांटिटी मिलने वाली है प्लस माइनस डेल्टा B बाई बी। और थर्ड क्वांटिटी डेल्टा A बाई ए इंटू डेल्टा B बाई बी। तो ये नंबर 1 से बहुत ही कम होने वाला है, तो दोनों के प्रोडक्ट को हम इन कंपैरिजन टू दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपको ये मिलने वाला है, फर्स्ट 1 कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से, और यू विल गेट दिस इक्वेशन डेल्टा Z ओवर Z इक्वल्स टू डेल्टा A ओवर A। अब यहां पर भी देखेंगे आप डेल्टा Z की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का हम प्लस लेंगे, तो वी कैलकुलेट द मैक्सिमम एरर कि मैक्सिमम किसी भी क्वांटिटी में कितना एरर जा सकता है, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। तो आप यहां पर देखेंगे जब भी हमने प्रोडक्ट किया है, सो यहां पर हम वी कैन से दैट रिलेटिव एरर इन Z ये क्या हो गया, डेल्टा Z बाई जेड इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन A, यानी कि डेल्टा A बाई ए प्लस रिलेटिव एरर इन B, यानी कि A और B का रिलेटिव एरर एड अप होता है। वाइल जब हम सम कर रहे थे या डिफरेंस ले रहे थे, एब्सोल्यूट एरर एड अप हो रहा था, लेकिन जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है कि रिलेटिव एरर एड अप होता है। सो वी विल गेट डेल्टा Z ओवर Z। यहां पर आप डेल्टा Z को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा Z की अगर वैल्यू निकालनी है तो A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम Z को, तो इस तरह यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ Z। यहां पर हमें डेल्टा A और A पता है, डेल्टा B और B पता है। अगर Z की वैल्यू निकालनी है तो आप A इंटू B से निकाल सकते हैं, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा Z। वाइल हम डिवीजन की बात करते हैं, लेट्स अज्यूम हमारा Z इज A ओवर B, ये हम लिख सकते हैं। A के अंदर आपका एरर है डेल्टा A का, और B के अंदर अगर B मेजरमेंट में एरर है डेल्टा B का। सो वी कैन से Z प्लस डेल्टा Z इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा A प्लस माइनस एंड B ओवर प्लस माइनस डेल्टा B। ओके, यहां पर हम हेल्प लेंगे बाइनोमियल की, तो यहां पर क्या करेंगे, हम A कॉमन लेंगे, सो वी विल गेट 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाई A, एंड दिस इज प्लस माइनस, ओके, अपॉन B कॉमन लेने के बाद 1 प्लस डेल्टा B बाई B। ओके, यहां पर ये क्वांटिटी मिल जाएगी, तो अपने पास Z प्लस माइनस डेल्टा Z A ओवर B, इस क्वांटिटी को लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा A बाई A, और ये डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी है प्लस माइनस डेल्टा B बाई B, इस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे न्यूमरेटर में, और इसकी वैल्यू लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा B बाई B, और इसकी पावर माइनस। एज वी नो दिस इज 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1, क्योंकि दिस x इज वेरी लेस देन इन कंपैरिजन टू 1, यानी कि 1 के कंपैरिजन में ये काफी कम होगी, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज नियरली इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, यानी कि ये जो पावर है ये आपकी x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि आपका x 1 के कंपैरिजन में काफी छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रिलेटिव एरर इज वेरी स्मॉल,
यानी कि इसमें 2 4 5 6%, 10%, मैक्सिमम 5%, 7% तक होता है। ठीक है, वहां तक ही हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो वी कैन से z प्लस माइनस डेल्टा z इज a बाई बी, और यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, और यहां पर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1 माइनस डेल्टा b बाई बी। बट यहां पर प्लस माइनस था, तो ये अगेन प्लस माइनस, इट विल रिमेन लाइक प्लस माइनस ओनली। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a बाई बी 1, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी एंड प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b ओवर ए बी। सो हमने इससे पहले भी कमेंट किया था कि ये क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, वी कैन नेग्लेक्ट इट कंफर्टेबली, और आपके पास दिस विल बिकम z प्लस माइनस डेल्टा z। ओके, यहां से आप z को कॉमन लेने वाले हैं, तो z विल बी 1 डेल्टा z ओवर z प्लस माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू RHS में आपका आएगा ए बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। हमने ये थर्ड क्वांटिटी को नेगलेक्ट। अब वी कैन कैंसिल z विद a बाई b, क्योंकि z की वैल्यू हमने ट्रू वैल्यू कंसीडर करें, तो z इक्वल्स टू a बाई b। सो अगेन वी विल गेट प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। अगेन आप देखेंगे कि 1 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास सिमिलर रिजल्ट आने वाला है जो कि आपने प्रोडक्ट के लिए यूज किया था। आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू यू विल कैलकुलेट, दैट इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर, यानी कि b का रिलेटिव एरर और a का रिलेटिव एरर। तो आप देख सकते हैं आपने प्रोडक्ट के लिए भी सेम रिजल्ट आया है हमारा, और आपका डिवीजन के लिए भी सेम रिजल्ट ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगेन यू कैन कैलकुलेट डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b इंटू डेल्टा z, सॉरी, इंटू z, और अगेन you can say that relative error in z equals to relative error in a plus relative error in b, यानी कि z का जो relative error होगा वो relative error of a and relative error of b का सम होगा। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हमें z क्वांटिटी दी हुई है, लेट्स से क्वांटिटी a टू द पावर p and quantity b to the power q divided by quantity c to the power r, where a has the error of, a के अंदर error है डेल्टा a, b के अंदर error है डेल्टा b, और c क्वांटिटी का मेजरमेंट में error है डेल्टा c। तो यहां पर we can directly write that relative error डेल्टा z by z कैन बी गिवन एज, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे, p टाइम्स डेल्टा a बाई a, यानी कि आप देखेंगे a की पावर p है, तो ये क्या होगा, ये फैक्टर में आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, प्लस b की पावर आप देखेंगे q है, तो इट विल कम इन फैक्टर, एंड दिस इज q टाइम्स डेल्टा b बाई b। एंड आप देखेंगे c की पावर क्या है, माइनस आर है, c की पावर माइनस आर है। तो अगर आप यहां पर माइनस आर भी लेते हैं, तो क्योंकि हमारा डेल्टा क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा सी होता है ओवर सी, तो यहां पर प्लस माइनस, मैंने आपको पहले ही बताया, यहां पर माइनस क्या चेंज करेगा, इसको माइनस प्लस कर देगा, विच विल रिमेन एज इट इज। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस आप करेंगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपके पास आ जाने वाला है p टाइम्स डेल्टा a बाई ए
प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा बी बाई बी, और यहां पर प्लस ही आने वाला है क्योंकि हम इसमें मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं, आर टाइम्स डेल्टा सी ओवर सी, ये आ जाएगा। तो आप देखेंगे दैट इज डेल्टा जेड बाई जेड। आप इसको बोल सकते हैं रिलेटिव एरर इन जेड, इन जेड equals to P times relative error in A plus Q times relative error in B plus R times relative error in C। इसी क्वांटिटी को, अगर इस क्वांटिटी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि LHS में आप 100 से मल्टीप्लाई करें, RHS will also get multiplied by 100, तो आप इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस Q टाइम्स डेल्टा B बाई B into 100 plus R times डेल्टा C by C into 100। तो आप देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट परसेंटेज एरर इन Z, which is equals to P times percentage error in A plus Q times percent error in B plus R times percent error in C। यानी कि यहां पर जो भी पावर है उससे मल्टीप्लाई टाइम्स परसेंट एरर इन ए, क्यू टाइम्स परसेंट एरर इन बी एंड आर टाइम्स परसेंट एरर इन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर काफी टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट परसेंटेज एरर अकर्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4%। यानी कि ए के अंदर आपका एरर है 1% और बी के अंदर आपका एरर है 2% और सी का एरर हो गया 3% और डी का एरर है आपका 4%। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, x इज a टू द पावर 2, b टू द पावर हाफ, c टू द पावर 1/3 एंड d टू द पावर 3 डिवाइड बाई। तो आपको मैक्सिमम एरर, परसेंटेज एरर इन x निकालना है। तो यहां पर सिंपली हम फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंट एरर इन x इक्वल्स टू a की पावर कितना है 2, यानी कि 2 टाइम्स परसेंट एरर इन a, और प्लस यूज करेंगे हाफ टाइम्स, बी की पावर हाफ है इसलिए हाफ टाइम्स परसेंट एरर इन बी। सी की पावर है 1/3, इट मींस हम यहां पर देखो सी की पावर अगर आप देखेंगे तो सी की पावर -1/3 हो जाएगी न्यूमरेटर में आके। बट अगेन मैंने बोला था कि हमने प्लस ही लेना है, यहां पर इसको हम कंसीडर करेंगे प्लस, क्योंकि हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। परसेंट एरर इन सी प्लस 3 टाइम्स परसेंट एरर इन डी, ये हम ऐड करेंगे। तो सिंपली आपको परसेंट एरर इन एक्स मिलेगा, 2 टाइम्स ए के अंदर एरर है 1 का, प्लस 1/2 टाइम्स बी के अंदर है 2% का, प्लस सी 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 के अंदर एरर है 3 टाइम्स का, और 3 इंटू डी के अंदर है एरर 4 टाइम्स का। तो हमें यहां पर मिल जाएगा 2 प्लस 1 एंड 4 इंटू 3 इज 12। तो आप देखेंगे परसेंट एरर इन एक्स आ जाने वाला है 12 प्लस 2 14, दैट इज 16%। तो सिंपली आपका आंसर हो जाएगा सी, 16%। सिमिलर कंसेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, बस वैल्यूज ही चेंज गई, 1%, 2%, 3% एंड 4%, और पी आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह। अगेन इसको सिंपली आप करेंगे, परसेंट एरर इन पी, पावर ऑफ ए इज 3 टाइम्स परसेंट एरर इन ए, प्लस पावर ऑफ बी इज 2 टाइम्स परसेंट एरर इन बी, plus power of c is -1, again you will write 1% error in c, plus d की पावर भी 1 है, परसेंट एरर इन d।
ओके, तो परसेंट एरर इन पी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 इंटू परसेंट एरर इन ए के अंदर आपको गिवन है 1% का एरर, तो आप इसको 3 इंटू 1% आप प्लस 2 इंटू बी के अंदर है आपका 2% का, 2 इंटू 2% आप प्लस 1 इंटू सी के अंदर है आपका 3%, प्लस 1 इंटू डी के अंदर है आपका 4%। आप इसको ऐड अप करेंगे, यू विल गेट 3, 2 + 2 4 प्लस 3 एंड प्लस 4, यू विल गेट 14%। तो आपका पी के अंदर एरर आ गया 14%, और आप देख सकते हैं नीट 2013 सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, देन एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यहां पर बोला गया है कि आपका रेडियस के अंदर जो एरर है, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज गिवन एज 2%, ये 2% का एरर है, और हमें वॉल्यूम के अंदर एरर निकालना है कि परसेंट एरर इन वॉल्यूम क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना। सो आप वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ रेडियस निकाल सकते हैं। फॉर स्फीयर वॉल्यूम इज गिवन एज 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट के अंदर कोई भी एरर नहीं होगा, कांस्टेंट के अंदर एरर नहीं होगा, वी कैन राइट डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, यानी कि आप अगर इसको लिखना चाहें 4, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट के अंदर एरर नहीं है, तो ये इसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, दैट इज, अब आर का कंट्रीब्यूशन होगा, दैट इज 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, ये आपको मिलने वाला है। इसमें 100 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि आपको डेल्टा वी बाई वी का परसेंट एरर जो मिलने वाला है, दैट इज 3 टाइम्स परसेंट एरर इन आर। परसेंट एरर इन आर इज गिवन एज 2%, तो 3 टाइम्स 2%, आंसर हो जाएगा आपका 6%। सो यू विल गेट द आंसर एज डी, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ ए क्यूब मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, if the maximum error in the measurement of mass and length are 3% and 2%, maximum error in the measurement of density, यानी कि एक क्यूब की डेंसिटी निकाल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ क्यूब, डेंसिटी कैन बी गिवन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो अभी ये बोल रहे हैं कि लेंथ के टर्म्स में हम लिख सकते हैं m/l क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर डेंसिटी इज गिवन एज m/l क्यूब, तो यहां से हम बोल सकते हैं परसेंट एरर इन डेंसिटी इज इक्वल्स टू परसेंट एरर इन m, मास के अंदर परसेंट एरर, और l की पावर 3 है, तो 3 टाइम्स परसेंट एरर इन l, ये बोल सकते हैं। तो परसेंट एरर इन डेंसिटी निकालने के लिए तुम आप देखेंगे मास के अंदर परसेंट एरर है 3%, l के अंदर यानी कि लेंथ के अंदर है 2%, तो यहां पर आएगा 3% प्लस l की पावर 3 थी, 3 टाइम्स एरर इज 2%, सो यू विल गेट 3% प्लस 6% एंड विच विल बी इक्वल्स टू 9%। तो इस तरह आपको आंसर मिल जाएगा 9%, विच। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, यहां पर दिया हुआ है अ सर्टेन बॉडी ऑफ 12.242 ग्राम हैज मेजर्ड अ वॉल्यूम ऑफ 4.2 cc, sorry 4.7 cc. The possible error in the measurement of mass and volume are 0.01 gram and 0.1 cc. तो मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, यानी कि आप डेंसिटी को आप बोल सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के अंदर डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, आप ये निकाल सकते हैं, दिस इज द परसेंट एरर इन मास, और डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, दिस इज द परसेंट एरर इन वॉल्यूम। तो आपको डेल्टा एम की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एम इज गिवन एज 0.01 ग्राम, एम की वैल्यू गिवन है दैट इज 22.47,
sorry 42. Delta V is given as 4.7 centimeter cube, and sorry, V is given as 4.7 centimeter क्यूब, और डेल्टा V की वैल्यू आपको गिवन है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आप यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा ओवर डेल्टा इंटू 100। ओके, इसको आप निकालेंगे, दैट इज डेल्टा M ओवर M इंटू 100, और प्लस वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है तो डेल्टा V बाई वी इंटू 100, ये हो जाएगा। आपको m की वैल्यू गिवन है 0.01 ओवर 22.42 इंटू 100, प्लस डेल्टा V की वैल्यू है 0.1 ओवर 47 इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 0.04 अप्रॉक्स, और ये आने वाला है आपका 2.12% आने वाला है। तो आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो परसेंट एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी को रो लिख रहे हैं, दैट इज 2.16% के अप्रोक्स आएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, तो यहां पर ये पूछा हुआ है तो 2% आपका आंसर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू अराउंड 2% ओनली। So in this way you can calculate the error in the density in the given question.